बिल्कुल सर्वेश, आवाज मैं इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हूं और यहाँ पर तमाम छात्र हैं, क्योंकि छात्रों के लिए भी बजट में तमाम प्रावधान जो है छात्रों के लिए भी यहाँ पर किए गए हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कौशल विकास स्कीम 4 लॉन्च होगी और 30 नेशनल स्किल सेंटर बनाए जाएंगे। 47 लाख युवाओं को 3 साल तक स्टाइपेंड मिलेगा। हम तमाम छात्रों से उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। क्या लग रहा है कि इस बजट में क्या है छात्रों के लिए? देखिए, इस बजट में छात्रों के लिए कुछ विशेष नहीं है। जैसा कि आप देखे होंगे 2020 में ही नई शिक्षा नीति लाकर जो शिक्षा पे कुठाराघात किया गया है, जो शिक्षा संस्थानों को प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया गया है, उससे ही आप देख सकते हैं कि छात्रों के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची गई है। आपको क्या लगता है कि भाई क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो भी बजट लाया है, कभी वो न छात्रों के हित में रहा है, ना नौजवानों के हित में रहा है, ना किसानों के हित में रहा है, ना मजदूरों के हित में रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसान नौजवान विरोधी रही है। ठीक है, आप बताएं कि क्या उम्मीद है इससे? जैसे कि हम अगर बजट देख रहे थे, जो निर्मला सीतारमण जी ने जो भी बजट पेश किया है, क्या वह देखना यह होगा कि क्या वह धरातल पे होगा या केवल किताबी या भाषण के तौर? क्या वो सिर्फ कागजों में सीमित रहता है? क्या उम्मीद है? देखिए, हायर एजुकेशन के लिए, उसके बाद सार्वभौमिक शिक्षा के लिए पहली बार देश में बजट पेश किया गया है और इतनी बड़ी अमाउंट पहली बार शिक्षा के लिए किसी सरकार ने दी है। इसके लिए मोदी सरकार का पीठ थपथपाया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कैसा बजट है? देखिए, ये बजट राष्ट्र हित में है। देश के युवाओं के लिए, बेरोजगारों को रोजगार में सृजन करने के लिए और देश के जितने भी जनता है उनके हित में ये बजट लाभकारी होगा। क्या लग रहा है आपको कि ये कैसा बजट है? इससे क्या बदलाव आएगा और छात्रों को कितना लाभ? ये बजट सिर्फ और सिर्फ सरकार का एक शिगुफा है। आप देखेंगे, जैसे आप बात कर रहे हैं एकलव्य संस्थान, बिल्कुल सर्वेश, सबकी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया है। लेकिन हमारे सही उमेश भी हमारे साथ बने हुए हैं, उमेश के पास जाएंगे। उमेश, क्योंकि आपके आसपास भी कई सारे लोग वहां पर नजर आ रहे हैं, आप जरा उनसे भी बात कीजिए और इस बजट को लेकर उनकी प्रतिक्रिया लीजिए एक बार कि अब उनका क्या कहना है। ये बजट पेश किया जा चुका है, लोगों की जो उम्मीदें थी उन उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है ये बजट? जी देखिए, इस बजट को न्यू इंडिया का न्यू विजन वाला बजट कहा जा रहा है और खासतौर से अलग अलग वर्ग के लिए विशेष ध्यान रखा गया है। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर अतिवीर सिंह जी मौजूद हैं, उनके नजरिए से ये बजट कैसा है ये जानते हैं। आप बताइए कि आप इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बारीकी से आप बजट देख रहे थे, कैसा लगा बजट आपको? मैं इकोनॉमिस्ट तो अपने आप को नहीं कहता, मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी जरूर हूँ। अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए इस समय मांग को बढ़ाने पर जोर दिया जाने की आवश्यकता थी। बजट में निवेश और बचत दोनों बहुत आवश्यक होते हैं अर्थव्यवस्था की गति को बढ़ाने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से ना तो बचत को बढ़ाने के लिए कोई इंसेंटिवाइज किया है वित्त मंत्री के द्वारा और न ही मांग को बढ़ाने पर कोई जोर है। हाँ, जरूर है कि चुनावी वर्ष को देखते हुए इस वर्ष आयकर की सीमा में जो बहुत अपेक्षित भी था उसको बढ़ा करके कुछ राहत आम आदमी को जरूर देने का प्रयास, राहत देने की कोशिश की गई है। आप क्या कहेंगे इस बजट को? आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत बारीकी से आप इस बजट को देख रहे थे, सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी इस बजट में? बजट बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ पर आधारित था, जिससे सभी क्षेत्रों का समावेशी विकास हो सकता हो तथा इसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट पे खर्च किया गया है। एग्रीकल्चर में विशेष रूप से इसमें क्रेडिट के लिए अलग से प्रावधान किया जाएगा, जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एनहांस हो सकती है। कुछ और लोग मौजूद, आप बताइए क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के? बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं जो लोगों को लग रहा है कि जितना मिला है थोड़ा और ज्यादा हो सकता था, लेकिन ज्यादातर हर पैमाने पर